स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है, चाय व्यापार से। अब चाय व्यापार में जब आप आएंगे तो आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे, सवाल ये होता है। एक, आप होलसेल का बिजनेस करेंगे या फिर रिटेल का बिजनेस करेंगे, या फिर आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे। अब आपको सही दिशा पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी से भी अगर आप पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो बोले मैं चाय का बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, चाय के बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं? फिर यहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है, वो हैंग हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि अब मैं यहाँ से आगे मैं क्या आंसर दूँ, क्या जवाब। बोलता है यार मैं तो जस्ट चाय का बिजनेस कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ। चाय किसको बेच रहे हैं? तो वो कंफ्यूज होता है कि यार सर आप बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। एक्चुअल में सवाल रिलेट करता है इस सब्जेक्ट से कि किसी भी व्यापार में जब आप आते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए। प्राथमिक सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप कोई रिटेलर बन रहे हैं, या फिर आप कोई ब्रांड बना रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आया समझ में आपके? अच्छा, ये तो हो गई कि कौन सी श्रेणी में आपको काम शुरू करना है। प्रोडक्ट, कोई ब्रांड बनाना है, होलसेलर बनना है, या रिटेलर बनना है। लेकिन अब लाभ आपका किस चीज़ में? देखिए, रिटेलर अपने स्तर पे एक छोटा सा बिजनेस है जो सभी प्रकार के प्रोडक्ट अपने पास रखता है और रिटेल में उसको सेल करके अपने लिए लाभ अर्जित करता है। और आपको देश में हर जगह, गली गली में हर जगह आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे। वो एक प्रकार से रिटेलर होते हैं। होलसेलर क्या करता है कि कहीं से कोई, जैसे कि हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय की ही मिसाल देता हूँ, गार्डन फ्रेश कहीं से लाएंगे और फिर उसको वो उसी तरीके से बेच देंगे, मतलब जैसे खरीदा था वैसे बेच देंगे। तो रिटेलर भी यही करता है कि जैसे खरीदता है वैसे बेच देता है। यानी उस प्रोडक्ट में, उस ब्रांड में वो किसी प्रकार का वो एडिट नहीं कर सकता है या अपना नाम आगे नहीं बढ़ा सकता है। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि अगर किसी कारण उसका बिजनेस रिटेल का बंद हो जाए, होलसेल का किसी वजह से बिजनेस बंद हो जाए, तो फ्यूचर में उसके आने वाली पीढ़ी के लिए कोई बिजनेस खड़ा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रिटेलर तो बहुत है, होलसेलर तो बहुत है। अब प्रोडक्ट में काम करने का लाभ ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रमुख है, वो करने वाला वो नहीं हो, तो उसके आने वाले जो लोग हैं, पीढ़ी है, बच्चे हैं, या और जो एक कंपनी है उसके डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, उस कंपनी को लगातार वो उस प्रोडक्ट के साथ रन करते हैं। और ये प्रोडक्ट बनाना, ब्रांड बनाना, इससे बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। व्यक्ति स्टार्ट करने वाला उसका व्यक्ति रहे या ना रहे, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाभ इसमें कम है या ज़्यादा है, कि होलसेल में भी आपको बहुत चांस है कि बहुत बड़ा ट्रेड आप कर रहे हैं, बहुत कस्टमर्स है आपके पास, तो आपको लाभ तो होता रहेगा, है ना। लेकिन इसमें आपका नाम नहीं होगा। नाम किसका होगा? जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज होती है, जिनके अपने प्रोडक्ट होते हैं, जिनके अपने ब्रांड होते हैं, नाम उनका होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, जिसको हम जनरल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि इससे आपको एक लाभ है। वो LIC वाला फंडा है ना, आपने LIC में पढ़ा होगा कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो आने वाले आपके ग्रुप्स को, कंपनी को, पीढ़ी को, अगर आप ब्रांड में काम करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक ब्रांड के साथ आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है दिक्कतें आए, दिक्कतें आती है। बिजनेस अगर हो तो दिक्कतें आती है, मार्केटिंग में दिक्कतें आती है, सेल में दिक्कतें आती है, फंडिंग में दिक्कतें आती है। क्योंकि शुरुआत में जो लोग बिजनेस में आते हैं उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है।
अब उनके पास एक ही हथियार होता है, वो सेल करने की पावर। अगर आपके पास सेल करने की पावर है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है कि किसी बिजनेस में आपके लिए 1 साल दिक्कत रहे, 3 साल रहे या फिर 5 साल तक दिक्कतें है, तो आपको घबराना नहीं है। दिक्कतें आए, प्रॉब्लम आएंगे, उसको आपको फेस करते चलना है। प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि वो आपकी परीक्षा लेती है। वो एग्जामिनेशन का एक प्रोसीजर होता है, ये कुदरती चक्र बना हुआ है कि आपको दिक्कतें आएगी, परेशानियाँ आएगी, हर तरह से आएगी। कभी फंडिंग से आप परेशान हो जाओगे, कभी मौसम से आप परेशान हो जाओगे, किसी तकनीकी कारण की वजह से आप परेशान हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको डरना और घबराना नहीं है। दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, फाइनेंशियली तकलीफ़ें होती है। अगर आप व्यापारी एक बहुत बड़ी सतह का अगर आपका सपना है तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको